सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। शरह नमू का 4% होना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आज की अच्छी खबर यह है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल फाल हो गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक अब सामान तरसील की ऑनलाइन बुकिंग की जा सके। गवादर एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से जारी है। यह सच है कि इन चीजों के असरात जल्द पाकिस्तानी मईशत में नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में अब भी एक खिचड़ी पक रही है। कौन किसके मुकाबिल है, कुछ पता नहीं चल रहा। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम इत्तेहाद के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए कोशा हैं, लेकिन बदएतिमादियों के होते ये बेल मुंढे चढ़ती नजर नहीं आ रही। इसीलिए पीपल्स पार्टी भी सियासी हलाला करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने वापसी को खारिज अज इम्कान करार दिया है। एक और सियासी खिचड़ी सिंध में पक रही है। खबरें गर्म है कि नून लीग JUI के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने की तैयारियों में है। कब और कैसे, इसका पता बाद में चलेगा। सिंध में ही पीपल्स पार्टी पाने के मामले पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों की तैयारी कर रही है, जबकि सिंध की सियासत की अहम खिलाड़ी MQM सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान सजाने जा रही है। कराची समेत शहरी सिंध के साथ ज्यादतियों के नाम पर MQM पाकिस्तान ने पहले मरहले में एहतजाजी बैनर्स और आगाही मुहिम का आगाज कर भी दिया है। दूसरे मरहले में रैलियां और जलसे किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ फिर जलसों का प्लान PDM की तरफ से भी इंदिया दे दिया गया है। ये तो बैरूनी खिचड़ी है। इसके अलावा नून लीग में दो मुख्तलिफ बयानियों की अंदरूनी खिचड़ी ने नून लीगी रहनुमाओं की सियासत को बदमजा कर दिया है। लीगी कायद नवाज शरीफ ने वजाहत देकर इस मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन यह फैसला वक्त करेगा कि इनकी वजाहत दुरुस्त थी या फिर नून से शीन निकलने की बातें। दूसरी तरफ धड़ेबंदियों का मामला PTI के लिए भी दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। नज़ीर चौहान और शहजाद अकबर के मामले का ड्रॉप सीन क्या होता है, नजरें इस पर लगी हैं। जबकि उधर जहांगीर तरीन भी अब नाम लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंसाफ देने का वादा याद कराने लगे हैं। अपने ही खिलाड़ियों के दरमियान पड़ने वाले मैच ने यकीनन कप्तान को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। देखना यह है कि वो इसका क्या हल निकालते हैं और क्या हुकूमत के खिलाफ फिर एक हवा बनती है, अवाम को सड़कों पर निकालने में कामयाब PDM होती है या नहीं। इसी से आगाज करते हैं। असद खरल बाबर डोगर से जानते हैं। असद खरल साहब, अब फिर PDM निकलने वाली है, सड़कों पर जलसे जुलूस होने वाले हैं, एक दफ़ा फिर हुकूमत पर दबाव आने वाला है, प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। ये अब दूसरा धक्का है, पहला धक्का तो बर्दाश्त कर लिया था हुकूमत ने। देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह आपने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम साहिबा और एहसन इकबाल का बयानिया आया, ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की, इशाया दिया, फिर PDM के जो जमातें हैं जो चली गई छोड़ के उनसे रब्ते किए, फजल रहमान से रब्ते किए, तो उस वक़्त शोर व गोगा हो गया कि जनाब नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा और पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर वापस बुलाया जाएगा तो शायद खाकान अब्बासी ने तो इस्तीफ़ा तक की धमकी दे दी कि अगर वो आए। फजल रहमान से उनका रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ का, उनका बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता हुआ, उनका आसम जरदारी से रब्ता हुआ, और ANP के अमीर होदर होती जो कि PDM से आपको पता ANP और पीपल पार्टी बाहर है, उसके बावजूद वो उनके जो निजी होटल में तकरीब थी वहाँ पे वो शिरकत उन्होंने की। मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ जो है PDM, पीपल्स पार्टी, ANP वो शहबाज शरीफ से डील करेगी। वो शीन लीग के नुमाइंदे बन के आए, वो नून लीग के नुमाइंदे बन के आए, जब तक वो सियासत में हैं। पीपल्स पार्टी और ANP नवाज शरीफ जो किस्सा परिना हो चुके, अल्ताफ़ पार्ट 2 लंदन चैप्टर, या मरियम साहबा जो डेस्परेट हैं, अपने वालिद का बयानिया चलाने की कोशिश कर रही हैं, नाकाम, उसके साथ पीपल्स पार्टी, ANP, या आप जो बात कर रहे हैं ना फजलुर रहमान साहब, ये पहली मरतबा मैं बात कह रहा हूँ। पहले मैंने कहा था बंद गली में चले गए, हाँ जी, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पतली गली से निकल गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, डोगर साहब, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब आपको पता है आटे के वाले से जब स्मगलिंग का मामला था, तो आपको पता ही है पंजाब में चूँकि KP के साथ आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, फिर आगे अफगानिस्तान और सिंध आ जाता है, कश्मीर।
तो इसलिए फजलुर रहमान साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, वो चाहते थे कुछ, आपको पता है पहले भी मशहूर उनका मुख्तलिफ परमिटों के हवाले से है, तो उसमें पता नहीं क्या हकीकत है, बहरहाल आटे के हवाले से कुछ मामला थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया था उनको कि आटे के जो ट्रक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो थे। इस तरह जरदारी साहब के शहबाज शरीफ साहब के से इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे, और शहबाज शरीफ साहब एक दो महफिल तो प्रोग्राम में शायद डोगर साहब ने जिक्र किया था कि जब इनकी 1-on-1 मुलाकात में गालबन शहबाज शरीफ ने कुछ चीज़ें शेयर भी की थी डोगर साहब से, उन्होंने चूँकि इजहार किया था इसलिए कि उन्होंने अपनी एक नफरत और बाइस, और वो ओपनली तो उन्होंने पब्लिक की डोमेन में तो बहुत सारी चीज़ें की है जरदारी की। पीडीएम में आपको लगता है अब मामला ये है, उसके बावजूद फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ पर एक पेज पे आते नजर आएंगे आपको। अच्छा। और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी एक पेज पर आपको नजर आएंगे, और हमजा शहबाज साहब। अब मामला ये है, वो चले कंसीडर शहबाज शरीफ के बाद है ना, वो तो बात मरियम साहिबा ने क्या कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी की टोडी बनकर, वो उनके बैनर के तले गई, उनके जलसों में शरीक हुई, ऊपर तीर और नीचे वो तस्वीरें उनकी लगी होती थी, हर वो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब जो है उनके जो उनको लीडर मान ले, उनको हकीकी नुमाइंदा मान ले, नवाज शरीफ या नून लीग का। उनकी मुलाकातें आपको पता है, जो ही पीडीएम के इजलास शुरू हुए, इनका बयानिया जब उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुलाकातें कर ली किससे शुरू, जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ते किससे शुरू किए, शहबाज शरीफ से। पहले वही शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के कहने के बावजूद फजलुर रहमान लाहौर के चक्कर काटते थे, वो नहीं मिलते थे। मरियम साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, इनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन सर वो बात अब पुरानी होगी ना, अब बात हुई नई कहानी क्या, नई कहानी क्या, सुन नई कहानी क्या, बजट के बाद जलसे जुलूस, नई कहानी ये है कि पीपल्स पार्टी, मैंने आपको कहा था कि वो वापस लाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और जरदारी साहब ने पीडीएम चलवानी है, जरदारी साहब ने इसी तनख्वाह पे सबसे काम करवाना है। अब वो शहबाज शरीफ के जरिए करना है या मरियम साहब और नवाज शरीफ ने करना है, क्योंकि रेस अब क्या लगी नून लीग के अंदर, नून लीग की रेस क्या है, नून लीग की रेस ये है, मरियम साहब और जुबैर साहब जो उनके और नवाज शरीफ के तर्जमान है, वो शहबाज शरीफ के ये पार्टी के तर्जमान नहीं है, इन्होंने डिक्लेयर किया ना, उन्होंने कहा है कि हमारे पिंडी वालों से हमारे अच्छे राब्ते, हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ज्यादा चेरी ब्लॉसम लगा सकते हैं, आपको पता है ना। अच्छा सर, इस पर आते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब के हवाले से ये है कि उनके ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। चलिए, अब रेस इस बात पे है। अब मामला ये जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब और एएनपी और पीपल पार्टी की वापसी वो होगी, पीडीएम कायम होगी, और 2023 तक ये हुकूमत को जरदारी साहब सबको इसी तनख्वाह पे काम करवाएंगे। चलिए ठीक, अब वो शहबाज शरीफ के साथ या नवाज शरीफ के साथ ये जलसे जुलूस ये अब दोबारा होने वाले हैं। फिलहाल पीपल्स पार्टी साथ नजर नहीं आ रही। फिलहाल अगर वो ना आई तब जुलूसों का क्या बनेगा, और अगर वो साथ आ गई तो अभी तो नून लीग का आपस में टुकड़ों में बांट गई है। उसामा साहब, इस पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीपल पार्टी का बड़ा प्रेशर है मौलाना फजलुर रहमान पे कि किसी तरीके से हमें पीडीएम में वापस लिया जाए। अच्छा। और लेकिन पीपल पार्टी जो है वो ये चाह रही कि हम इज्जत के साथ, वकार के साथ वापस आना चाहते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से राजा जो हैं जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक दो मुलाकातें भी, राजा प्रियदर्शन की मुलाकातें भी हुई हैं। आसिफ अली जरदारी का उनके मोबाइल पे रब्ता भी है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बड़े करीबी एक बंदे को अपना मोबाइल दिखाया और व्हाट्सएप दिखाया कि उसको कितने मैसेजेस आए हुए हैं और कितना प्रेशर है कि भाई पार्टी को पीडीएम में वापस लिया जाए। क्यूम सुमरो साहब को भेजते रहे जरदारी साहब, जो वो तो आपस में मुसालतकार हैं, वो डायरेक्ट उनको मैसेज भी आ रहे हैं साहब कि इनको वापस लिया जाए। लेकिन इशू ये है कि वो पीपल पार्टी इसमें ये चाह रही है कि जो नून लीग की कंडीशंस है ना, उस पर वो वापस नहीं आना चाह रही। वो बिल्कुल वो जो नोटिस है उसको वो विड्रॉ किया जाए और बड़े वकार के साथ उनको दोबारा उसमें शामिल किया जाए। इस चीज़ पे मरियम नवाज़ किसी सूरत में तैयार नहीं कि जनाब वो ये चाह रही हैं कि पहले पीपल पार्टी अपना जवाब दे और उसके बाद फिर उसको शामिल करेंगे, पहले वो बावल इशू पर मादद करे। एक चीज़ आज नवाज शरीफ जो है उन्होंने बड़े वादे तरीके से उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट को देखेंगे, मरियम पीडीएम को देखेंगी और बयानिया वोट को इज्जत दो का ही होगा। ये आज उन्होंने रहनुमाओं को ये मैसेज भेजे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट में बाख्तियार हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो सारी अपोजिशन की पार्टी को साथ लेके चलें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो जलसे जुलूसों और ये जो पीडीएम की सियासत है, इसको मरियम देखेंगी।
मरियम, अब ये जो सारा ये जो पॉलिसी तय हो रही है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जल्द से जुलूस एहतजाज, आपको पता है कि शहबाज शरीफ इस तरह की सियासत के हामी नहीं है, ठीक, ना वो जल्द से जुलूस के हामी है, ना वो एहतजाजी सियासत के हामी है, और ना ही वो वोट को दो जो इज्जत दो वाला बयानी है उसके साथ चलने को तैयार है। तो अब ये मरियम का ही टास्क है, ये मौलाना फजलुर रहमान और मरियम पे पार्टी जो है वो भी इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करती। पे पार्टी हामी है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर चेंजेस लेके आनी है। मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई, उस समय पंजाब में चेंजेस के हवाले से भी बात की गई। एक चीज़ क्लियर है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ पंजाब में तब्दीली के हामी नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि वो जो भी करना है अब वो एहतजाज के ज़रिए से हासिल किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली से कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से ये बात की है कि जनाब पे पार्टी जो है वो उनसे उनके जो राब्ते हैं वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब में हम मिलकर एक जो है नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आएँ उस्मान बज़दार के ख़िलाफ़, यहाँ बजट के बाद ले आएँ और पंजाब में तब्दीली लेके आएँ। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे कहा कि जी मैं तो पहले भी इस चीज़ का मुखालिफ था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ा उसका क्या फ़ायदा हुआ, या चेयरमैन उसमें कुछ नहीं मिला हमें। तो अगर एक ही चीज़ है वो ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाए, इस्लामाबाद में मार्च किया जाए और उसके ज़रिए से हुकूमत को तब्दील किया जाए, प्रेशर डाल के गवर्नमेंट जो है इसको घर भेजा जाए, जिसके शहबाज शरीफ कतन हामी नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अब पे पार्टी, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो पीडीएम करने जा रही है, फिर इनका इशू आना इस्तीफों का, फिर इशू आना लॉन्ग मार्च का, फिर आना, इस पे भी पार्टी तैयार नहीं होगी। पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर तब्दीली की हामी है, इस तरीके से पे पार्टी असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर किसी भी प्रेशर के जरिए से चेंज लाने की हामी नहीं है। तो ये जो पीडीएम है, इसमें तो जो लग रहा है मुझे कि ये मरियम और मौलाना फजलुर रहमान और चंद जो उनकी पॉकेट जमाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। शहबाज शरीफ इस पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इन एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मैं आपको आज क्लियरली कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करेंगे। कह दिया नवाज शरीफ साहब ने खुद ही कह दिया। पीपल्स पार्टी कह रही है इस्तीफे कब आने हैं, पीडीएम के इस्तीफे कब आने हैं, पीपल्स पार्टी पूछ रही है इस्तीफे। पीपल्स पार्टी पूछ रही है जी, पीपल्स पार्टी पूछ रही है कि हमें निकालने के लिए जो जो नोटिस भेजे थे वो इसीलिए भेजे ना कि आपने इस्तीफे नहीं दिए, तो वो पीपल्स पार्टी पीडीएम से पूछ रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस्तीफे कहाँ हैं। वो तो पीपल्स पार्टी ये भी कहती कि आए जरा अदम एतमाद का आगाज करें पंजाब हुकूमत से। तो नून लीग को कई दफ़ा कह चुके हैं, इनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं हसन मुर्जा, वो कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं, आसिफ जरदारी कह चुके हैं, उनके सारी सीनियर लीडर। सर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के सामने उन्होंने इस इशू को रखा है कि जनाब पीडीएम जो है अगर तब्दीली लानी है तो इस तरफ तब्दीली लेके आए। कहते हैं पीडीएम क्या कहाँ है पीपल्स पार्टी के बारे में। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग जो पीडीएम ने जो बाद में जाके करना है, पीपल्स पार्टी कहती है वो पहले से आगाज ही उसका कर देते हैं, हम बुनियाद रख देते हैं। वो कहते हैं अपने हम आपकी झोली में डालते हैं लोग, आप हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी कोई वजारतों की ख्वाह पंजाब में नहीं है, ठीक है, आप अदम एतमाद लाएं, हम हुकूमत गिरा के आपको बनवा के रहते हैं नून लीग की हुकूमत। इससे मरियम साहब भागती हैं, फजलुर रहमान साहब अभी नहीं भागती, वो हमजा के आने से भागती हैं। तो फिर मैं भी क्या करूं। अभी जो मीटिंग हो रही है, ये शहबाज शरीफ को फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पंजाब में तो मैं इसके मुखालिफ हूं, क्योंकि उनका तो एक बंदा नहीं है यहाँ पे। मसला ये वो अपनी सीट को रो रहे हैं, अब उनको क्या फायदा। और एक तरफ वो कहते थे फायदा क्या था इलेक्शन में लड़ने का, सेनेट में जाने का, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जितने भी इंतखाब हुए हैं ज़िमनी, उसमें हिस्सा उनके लोगों ने नहीं लिया, भरपूर लिया है। उसी पर तुमने कहा कि जी फैसला हो गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हर इलेक्शन में फैसला हो जाता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो जबरदस्ती मौलाना साहब को किसी ने बांध के लड़वाया होगा। उसामा साहब को कॉलो फील्ड में आपने इतनी माशाल्लाह बारिश, और आप मजहबी भी एक रहनुमा इस्लाम नहीं। इस दफा सर जलसे जुलूस हुए ना, वो फैसला कोई होगा। मैं आपको एक चीज में बताऊं, मैं आपको एक खबर दे दूं। जी जी, मरियम जिस तरफ जा रही है ना, ये जो जलसे जुलूसों की बात कर रही हैं, PMLN इन जलसे जुलूसों में उनके साथ नहीं खड़ी है। एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर
वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी PMLN पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं है ना, आप जाती है सर नहीं है, वो नहीं आएगी। इस PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं बन सकती, जुलूसों में नहीं सर, वो हिस्सा ही नहीं होगी। आप देखिएगा ये चीजें डिफरेंट तरफ जा रही हैं, बड़ी क्लियरली डिफरेंट दूसरी तरफ जाती नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। आप देखिएगा पीपल्स पार्टी PDM में नहीं जाएगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ना मरियम उनको आने देगी। मरियम चाहती है कि मेरी कंडीशन पे, मेरी शराइत पे वो पीपल्स पार्टी वापस आए, थूक चाट के आए, वो पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। और अगर ये जो बन रहा है, ये जो प्रोग्राम बन रहा है कि जनाब हमने बजट के बाद हमने जो है ये एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, मरियम को पता चल जाएगा कि मरियम के साथ नून लीग के कितने लोग खड़े हैं। सर लाहौर तो बहुत बेहतर हो गया था, फेस सेविंग हो गई थी। मरियम को पता चल जाएगा कि नून लीग की कितनी लीडरशिप उनके साथ खड़ी है। ये एक दफा ऐलान तो ख्वाजा आसिफ साहब वो कह रही हैं कि जरूरत ही नहीं किसी और पार्टी की नून लीग को, जितनी मकबूल है। आपने बताया था नवाज शरीफ को यकीन है कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास पड़ी है, प्लेट में है, सामने ट्रे में मौजूद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मरियम ये बजट गुजर जाने दें। अच्छा, मरियम को पता चल जाएगा कि पार्टी के कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हैं, और ये जो वो लेके जा रही हैं जुलूस उसमें कितने लोग उनके साथ आते हैं। एहतजाजी तहरीक का हिस्सा कितने MPs, कितने MNAs, कितने टिकट होल्डर्स बनते हैं, ये मरियम को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। जरा ये बजट गुजरने दें। अच्छा, अब ये जो दो बयानी है ना, क्लिप जो देख रहे हैं ना, ये आवाज नहीं आ रही, क्लिप में पता क्या कह रही है? जी वो ये कह रही जो मज़ाहमत है ना, उसी से तो वो मफाहमत के लिए, यानी वो कहती कभी हम बूट पॉलिश करके वो तरीका अपनाते हैं, कभी हम रौला डाल के एजुटेशन की पॉलिटिक्स से धमकी दे के, तो मकसद हमारा ये है कि हमें माफ कर दो, हमें NRO दे दो। वो खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। अच्छा, मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, तो मफाहमत वोट की इज्जत होगा, किधर चला गया बयानिया? अच्छा, ये बयानिया नहीं, इस बयानिया का वोट इलाज हो गया, इलाज हो गया, बड़ा जबरदस्त हल। मियां नवाज शरीफ साहब कायद जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने लंदन में बैठकर बड़ा ज़बरदस्त हल निकाल लिया है इस सारे का। एडमिशन तो चले हो गया, 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए हुए थे कि एक ग्रुप पे जनाब शहबाज शरीफ के साथ है, एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा था क्या करना क्या नहीं करना, उसको गिराना कैसे है। अब ये मजीद चल नहीं सकता था, बड़े बड़े साफ़ियों ने भी मशवरा दे दिया मियां नवाज शरीफ को। तो बाबर डोगर साहब, नवाज शरीफ साहब ने किया है पार्लिमानी सियासत शहबाज शरीफ देखेंगे, और जलसे जुलूस और ये जो आप इसमें कोई नई बाहर की सियासत है वो मरियम देखेंगे। अब ये हो गया, पार्लियामेंट सर सड़कों पर इदारों के खिलाफ होगा ना, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट जो है उनको खुश रखेंगे बस अपने MP MNAs को कि नहीं हम नहीं लड़ रहे। उसामा साहब, ये पॉलिसी फ्लॉप हो गई, ये आज ही अनाउंस हुई है और आज ही फ्लॉप हो गई। नून लीग में 2 बयानिए नहीं चल सकते। एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ, ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात की गई है कि जी जो मरियम जो है वो PDM को देखेगी, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को देखेगा। पार्लियामेंट में है क्या? पार्लियामेंट का रोल क्या है? सारा कुछ तो PDM के पास चला गया। मरियम जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स करेंगी, और शहबाज शरीफ बेचारा यहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर होता फिरेगा। और फिर ये है कि नून लीग के आम एक MPA, एक MNA, वो कौन सा बयानिया लेके चलेगा? वो शहबाज शरीफ का बयानिया लेके चलेगा या मरियम नवाज का बयानिया लेके चलेगा? जो नून लीग के बंदे चैनल्स में आएंगे, जो उनके नुमाइंदे चैनल में आएंगे, जो उनको उनके मीडिया विंग को रिप्रेजेंट करेंगे, वो किस बयानिया को साथ लेके चलेंगे? सर वोट को कह दिया है उन्होंने, शहबाज शरीफ वोट के इज्जत दो को चलने के साथ ही नहीं है। इस टाइम नून लीग में बगावत हो चुकी है, नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए के खिलाफ बगावत हो चुकी है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, एक मिनट। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए के खिलाफ नून लीग में बगावत हो चुकी है। नून लीग के MPs, नून लीग के MNAs शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, उसकी बैक पे खड़े हैं, तो बोले मरियम के साथ सब बोलेंगे। वक्त नहीं आ गया वक्त, वो बोल रहे हैं। खबर कभी गलत नहीं हुई। उसामा साहब, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। सर बात मान लेता हूं सर, एक मिनट सर, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। एक जगह पर नून लीग के 22 बड़ों का इजलास हुआ, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ ने की। 22 बड़ों का इजलास हुआ जिसमें मरियम नहीं थी, शायद खान अब्बासी भी नहीं थे, बाकी सारे ही थे। उन 22 में से 21 ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ साहब 2023 में हमने इक़्तिदार में आना है, कैसे भी आना पड़े, किस तरीके से भी आना पड़े, हम ये मैंडेट आपको देते हैं,
हम आपके बयानिए के अलावा किसी बयानिए को नहीं मानते, हम नवाज शरीफ के बयानिए को नहीं मानते। आप PMLN के सदर हैं, आप PMLN के हेड हैं, आपका बयानिया चलेगा, किसी और का बयानिया नहीं चलेगा। ये कल मीटिंग हुई है सामा साहब, और उसमें ये डिसाइड हो गया कि बयानिया नवाज शरीफ का चले, शहबाज शरीफ का चलेगा। आपसे मैंने सीखा है कि जो बात ये मैं ये आपको तबसरा नहीं दे रहा, मैं आपको एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं आपको हार्ड न्यूज दे रहा हूं जो अभी तक कहीं नहीं चली कि 22 में से 21 बंदों ने शहबाज जी को ये कहा है कि बयानिया आपका चलेगा। आप नून लीग के सदर हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम मरियम के पीछे नहीं खड़े। अब ये चैनल में चल रही होगी, अब ये रात से अगली खबर सुन हमारे प्रोग्राम के बाद सामा साहब इससे अगली ब्रेकिंग न्यूज़ ले रहे हैं। कल सब एक सेकंड, ये इस इजलास के बाद हुआ क्या सुन ले वो मैं सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि जो बात जिसने कही है ना वो जरूर लोगों के सामने रख दें। अब मियां नवाज शरीफ साहब के चंद बयान आता है, उसके बाद आप इस पर वो कहते हैं जी हुकूमत के खिलाफ तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ मरीम नवाज के किरदार पार्टी रहनुमाओं को वाजे कर दिए हैं। फिर कहते हैं जी पार्टी में सिर्फ एक बयान चलेगा, वोट को इज्जत दोगा। नून लीग के कायद ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने बता दिया अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और किसी किस्म के इबाहम का शिकार ना हो। इसका मतलब है कि बाबर डोगर साहब जो कह रहे हैं वो तो सेकंड कर रहे हैं कि पार्टी में बगावत होगी, कह रहे इबाहम ना करो। बस तैयद करते हुए अगली खबर में दे रहा हूं, उसका रद्द अमल दे रहा हूं जो अभी आएगा, ये आपको खबर दे रहा हूं। जी रद्द अमल ये है कि इसकी भुनक पड़ गई है नवाज शरीफ तक, मरियम साहिबा तक, और बाकी तो डोगर साहब ने बाटा ही फोड़ दिया। जो नहीं भी पड़ी थी बाकी रही कहीं कसर। अब वो गिनती कर रहे हैं कि बंदे कैसे पूरे हों। पहले भी उनको भुनक थी, इन्होंने धमाका कर दिया। अगली मैं बात बता, मैंने इस वाक्य से पहले, इस बात से पहले आपको मैं कहा था कि शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो भी जा सकती है, और अब उनसे मेरा ख्याल है नून लीग की सदारत भी जा रही है। तो नवाज शरीफ का बयानिया, फिर तो नवाज शरीफ आप कह रहे हैं सर फिर कहेगी बगावत। मैं आज बगावत कुछ नहीं गई। शहबाज शरीफ गए, शहबाज शरीफ गए। मैं आज पंजाब असेंबली में था। सर नहीं वो इररिलेवेंट हो गई है, वो इररिलेवेंट हो गई है, आप समझ ही नहीं रहे यार। मैं आज पंजाब असेंबली में था। पंजाब असेंबली में सारे MPA शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। नून लीग के 90% MNL शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। नून लीग के 90% सेनेटर्स शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। वो लोग करेंगे बाबर साहब, जो लोग ऐसे खड़े होते हैं, जो कह रहा है, जो शहबाज शरीफ कह रहा है मैं पाँव पड़ जाऊंगा, और वो कह रहा है शाहिद खान नवाज़ी कह रहा है कि पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, दिलील से बात करो। और सर जो मैंने खुद देखा है बाबर साहब, मैंने खुद देखा है नवाज शरीफ के आगे आंखें नहीं उठाते, गर्दन ऐसे होती है, हाथ ऐसे होते हैं। आप तबसरा कर रहे हैं, आप तबसरा कर रहे हैं। सर आपकी खबर मैं मानता हूं, आपको डेवलपमेंट दे रहा हूं, मैं इतनी बड़ी डेवलपमेंट दे रहा हूं, आप उस पर तबसरा कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने एक नून लीग के बड़े सीनियर बंदे से पूछा, तो इसका मतलब ये कि शीन लीग नून लीग से निकल रही है। ये मैंने सवाल किया, उसने कहा शीन लीग नून लीग से नहीं निकल रही, नून लीग शीन लीग से फारिग हो रही है। मरियम के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, मरियम के पीछे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। इवन आप देखेंगे कि जुबैर भी शहबाज शरीफ के कैंप में होगा। अगर 2-4 बंदे होंगे तो शाहिद खान अब्बासी, परवेज रशीद, इसके बाद चौथा बंदा आपको नजर नहीं आएगा मरियम के बयान के साथ। मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, मरियम के खिलाफ नून लीग में बगावत हो गई है। नून लीग की सारी लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने शहबाज शरीफ को मैंडेट दे दी है कि जनाब आपने जो कर सकते हैं करें, हमने 2023 में इख्तिदार में आना है, पीछे खड़े हैं। मरियम का बयान हम अफोर्ड नहीं करते। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की आपस की लड़ाई की बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। अब पता चला में आपने ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक से पहले सुनी। बाबर डोगर साहब ने बताया कि नवाज शरीफ मरियम साहिबा के हाथ से अब नून लीग निकल चुकी है और वो शीन बन चुकी है, यानी मेजॉरिटी बल्कि 99% जो MP MNAs हैं वो बिल्कुल शहबाज शरीफ के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब बात है तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ में कितने लोग जाकर खड़े हो चुके हैं जहांगीर तरीन के साथ, वो आपने देख लिया। हत्ता के नज़ीर चौहान साहब जिन पर FIR हो गई, शहजाद अकबर, मुशीर एहतसाब, इतना ताकतवर आदमी, उसने कटवाई अपनी मुद्दईयत में, वो थाने जाते हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। तो शहजाद अकबर का इतना ज़्यादा आगे जाना फिर क्या मानी रखता है? वो तो ज़ाहिर जो दफ़ात लगाई हैं वो तो डायरेक्ट गिरफ्तारी की हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं कि जनाब इस तरह से मजहबी हवाले से जो बात हुई वो सारा कुछ।
लेकिन जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं जी मैं तो मुंतज़िर हूँ, इमरान खान ने कहा था इंसाफ होगा, वो कब होगा? वो तो अली जफ़र की रिपोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं जी, सुना है कि वो मुझे क्लीन चिट दे रही है या मेरे बारे में उसमें मुस्बत रिपोर्ट है, तो वो कब आएगी, उसका क्या होगा? अब असद खरल साहब, ये तो नून लीग का तो हम कह रहे हैं, ये अब इमरान खान साहब के लिए पार्टी को इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। लग रहा था कोई मामला फाहम तफहीम से होंगे, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो FIR कटवा दी, उससे तो बात और ख़राब हो गई। देखिए पर्सनल हो गया मामला। नज़ीर चौहान का जो मामला है ना, ये शहजाद अकबर का मामला है, इसको मतलब पार्टी से बियॉन्ड इसको रखना चाहिए, और ये एक गलत चीज़ हुई है, इसको वो ठीक है, मगर अब देखिए वो धड़ा उनके साथ खड़ा हो गया। देखिए अब नज़ीर चौहान साहब के साथ खड़ा है, जो मर्जी एक्सप्लॉइट कर लें, बता रहे हैं कि पहले जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हो गया, उस धड़े ने क्या कर लिया? आपके सामने अली जफ़र की रिपोर्ट आ गई, जो जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे कोर्ट में गए हैं, उन्होंने यह कि क्यास रही कि उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दे दी, और ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। ठीक है, उनका बड़ी मेहनत से जनाब अली जफ़र साहब ने रिपोर्ट मुकम्मल की है, और उम्मीद थी कि अब तक इनकी रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे दी, और ये भी कहा जाएगा कि रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। अब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ मुझे इंसाफ जो है मिलेगा, और उस हवाले से उनका जवाब जो है उसके वो मुंतज़िर है। मामला ये है कि जो बैंकिंग कोड के अंदर जो फाजिल जज, जिस तरह मैं पिछली दफ़ा हेयरिंग 2 समातों का हवाला दिया था, हामिद हुसैन साहब ने जहांगीर तरीन और अली खाना के खिलाफ जो मुकदमात पर जो समात की, इसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन, आपको पता है अबूरी, आपको पहले हमने जो वीकेंड पे कहा था कि वो 31 मई को डेट है उनकी, तो अहले खाना मुकदमात पर समात की है, और अबूरी ज़मानत जो मुकम्मल होने पर अदालत में जो पेश हुए वो डेट थी। अब केसेस की समात का इख्तियार उन्होंने कहा कि नहीं रहा मेरे पास, जज साहब ने कहा, फाजिल जज जो है हामिद हुसैन साहब ने कि रिमार्क दिए कि मेरे पास इन केसेस की समात का इख्तियार नहीं रहा, एडिशनल सेशन जज 1 नए तैनात हो गए, आज कोई दलाइल नहीं सुन सकता, अगली तारीख मुकर्रर कर सकता हूँ। अब फाजिल जज के इस तफसार पर जो डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे FIA थे, उन्होंने कहा कि पूरे FIA में तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जो मुकदमात का तफ्तीशी अफसर राना शहबाज भी तब्दील हो गया है। अदालत ने बर्मी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया कि DG हो या कोई भी, वो कैसे तफ्तीशी का तबादला कर सकता है। अब ये बड़ा सवालिया निशान है, देखते जाएं ज़रा। अच्छा, तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतल्लिक मैं हक़ाइक़ लिखूंगा। अदालत ने मुकदमा की तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FIA अफसर को शोकाज नोटिस जारी करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी ज़मानत जो है वो 11 जून तक उसकी तस्सीह कर दी। अब 3 अरब के ऊपर इनके इल्ज़ामात हैं, और जो मेन इसका जो है कि जहांगीर तरीन है और अली तरीन के दमाद और दीगर फैमिली मेम्बरान के खिलाफ 3.25 अरब का मुबैना तौर पर मालियाती फ्रॉड पे जो मुकदमे आपको पता ये दर्ज है। और इसके ऊपर मेन इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि दामाद ने कागज़ बनाने वाली जो बंद फैक्ट्री है फारूकी पल्प जी, वो कंपनी के अकाउंट में JWD जो है उससे 3.25 अरब मुंतकिल की। अच्छा। अब मामला ये है उसामा साहब जी, आप जहांगीर तरीन ग्रुप उसने कितना रौला डाला, उनकी मुलाकातें फिर बुज़दार साहब से हुई, इमरान खान साहब से कुछ लोगों ने मुलाकातें की, उसके बाद उनके मुख्तलिफ धड़ों की मीटिंग्स हुई, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद आपने कहा कि जो क्लीन चिट मिल जाएगी, ये होगा, इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएंगे, लोग इस तरह कर रहे थे, पब्लिक करने की बात की गई रिपोर्ट। शहजाद अकबर साहब उसके बाद, जिनके ऊपर मेन उनका एलिगेशन था कि शहजाद अकबर जो ग्रुप है या आज़म खान वगैरह जो भी लोग हैं, ये मेरे खिलाफ इमरान खान साहब को भड़काते हैं, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कराएं और डॉक्टर रिजवान को बदला दें। शहजाद अकबर साहब आपके सामने पूरी दुनिया ने चश्मे फलक ने देखा, वो आए डॉक्टर रिजवान के पास आए, उन्हीं के दफ्तर में आए, इस हवाले से ब्रीफिंग ली, और इसी केसों के हवाले से जो मैंने कहा था कि वो जो भी हुआ, अब मामला जो कि जज साहब तब्दील हो गए हैं, तफ्तीशी इसमें तब्दील हो गया है, और मामला जो है वो डेट तो पढ़नी थी, सारी बात है, बेल तो हो नहीं सकती, ड्यूटी जज जिस तरह अगर होता है तो वो प्रोसीडिंग इस तरह की होती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं नज़ीर चौहान का जो मामला है वो बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएगा। मेरा ख्याल नज़ीर चौहान साहब ने ज़्यादती की है। अच्छा। और नज़ीर चौहान साहब अगर जहांगीर तरीन उनके साथ मिलता है तो मेरा ख्याल अपना मुद्दा जो है वो भी ख़राब करेंगे, उससे इमरान खान साहब को या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बात होनी भी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह की हो जाएगी, इस तरह को हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है उसामा साहब, जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज शहजाद अकबर ने जो सेनेट में आज जो वो बोले हैं उस पर उन्होंने शुगर माफिया का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि जनाब इन्होंने बड़ी भागदौड़ की थी, ये सिंध हाई कोर्ट में भी गए, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से भी स्टे लिया, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, ये पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, और इन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो जो JIT की रिपोर्ट थी या कमीशन की रिपोर्ट थी उसको रोक दिया जाए, उस पर अमल दरामद
ना हो सके। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये जो रिपोर्ट थी ये पब्लिक हुई और इस पर अमल दरामद किया गया, तो इस पर अमल दरामद रुक नहीं सकता। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जो सारा इशू है इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जहांगीर तरीन आज जो बात कर रहे थे कि इंसाफ जो है वो लेट हो रहा है, वो डेस्परेट हुए थे और मायूसी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए 13 मई तक बात चली गई है, 11 जून तक सॉरी 11 जून में नया तफ्तीशी भी आ जाएगा, वो सारी चीजें जो है नया जज भी आ जाएगा, तफ्तीशी बदले जा रहे हैं, कभी कुछ। देखिए जज का तो गवर्नमेंट से कुछ लेना देना वो नहीं तो ठीक है, एडिशनल सेशन जज जो है वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने बदलने हैं, वो उनका अपनी रूटीन है। और यहाँ FIA में जो तब्दीलियां हो रही हैं, देखिए आज जज साहब जो जज साहब ने केस चल रहा है उसामा साहब, उन्होंने आज जज ने पूछा है ना, उन्होंने कहा ये जज आपने मेरी इजाजत के बगैर कैसे तफ्तीशी अफसर सॉरी ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे तब्दील कर दिया, ये कोर्ट को असिस्ट करता है तफ्तीशी अफसर, और आपने उसको पकड़ के हमें बताया बगैर, वो बड़े नाराज हुए। उस पर उनको बताया गया कि ये रूटीन के तबादले हैं, इसमें 25-30 बंदे तब्दील हुए हैं, उनमें ये भी शामिल था, नया बंदा आ जाएगा। तो अब मसला ये कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक जो नज़ीर चौहान का बयान था वो भी डेस्परेशन शो कर रहा है, वो भी गुस्सा शो कर रहा है, डेस्परेशन शो कर रहा है कि वो इस हद तक चले गए हैं। अब पर्चा भी कट गया है, तो ये अब जो इख्तिलाफात हैं ये मुझे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपकी बात सही है, आगे आने वाले दिनों में इख्तिलाफात बढ़ेंगे, ये चीजें नजदीक नहीं आती। कोई हम मुक़्तदर शख्सियत या कोई कह रहा है जी सदर पाकिस्तान भी इसमें कोई सुलह करा सकते हैं, डॉक्टर आरिफ रबली साहब या कोई, लेकिन एक बात मेरी लिख लें, पहले मैं कहा इस केस के अंदर जहांगीर तरीन को कभी भी सजा नहीं मिल सकेगी, कोई उल्टा भी अगर लग जाए तो फिर वो रिलैक्स हो जाए। अगर नहीं हो सकता तो वो क्यों कह रहे हैं जी इंसाफ डिले हो रहा है, इमरान खान जनाब कह रहे हैं अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। ये जहांगीर तरीन जो कहते हैं ना, मैं जो बात फैक्ट है ये बेसिकली एक पुरानी रिपोर्ट थी। मैं आपको ये साज कैसे हुई, जाल कैसे बिछाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस में एक जाल बिछाया गया। इमरान खान साहब उन चीज़ों को नहीं पता होता क्योंकि वो भोले हैं या उनको पता नहीं चलता। सर खुद तफ्तीश थोड़ी करनी है, अब जाल क्या बिछाया गया उनको तो सारा, अगर जहांगीर तरीन को पकड़ना है तो किस तरह पकड़ा जाना। SCCP में पुरानी रिपोर्ट पड़ी थी, कुछ 10-15 साल पुरानी, 10-15 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद है ये FIR। किसी ने कहा ये जो रिपोर्ट थी ना पुरानी, जहांगीर तरीन क्योंकि हर जो बड़ा फ्राडिया जो बड़ा जो कारपोरेट का बंदा है उसने दो किस्म की बुक्स रखी होती है। ठीक, वो आपको एक बुक उसने असल रखी होती है टैक्स वालों के लिए और एक उसने 2 नंबर बुक रखी होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये किसी को नहीं पता, इमरान खान साहब को भी नहीं पता, इमरान खान साहब को भी नहीं पता, FIA को भी नहीं पता, फिर कहेंगे आप पता चला। हर जो शुगर मिल है ना, ये आपके लिए बड़ी खबर है डोगर साहब, उसके अंदर FBR का एक जिम्मेदार आदमी बैठा होता है। अच्छा, FBR का एक बंदा बैठा होता है, उसका काम क्या होता है कि जितनी भी बाइंग हो रही है ओरिजिनल बाइंग वो उसके नोटिस में होती है कि कितनी चीनी आ रही है, कितनी बन रही है, कितनी जा रही आ रही है। FBR के किसी बंदे को इन FIR में पूछा गया है कि आप सोए हुए थे, 14-15 साल से ये सारा हो रहा था, आप सोए हुए थे चैन की सुख की, अभी 2-3 साल भी सोए हुए थे, अभी भी वो बैठे हुए। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि SCCP की एक रिपोर्ट है जो जहांगीर तरीन रोला डालते हैं कि जनाब ये SCCP का मामला है, FBR का मामला है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसमें FIA का केस नहीं बनता। उसामा साहब, ये हर मिल में ये दो नंबरियां हो रही हैं। अच्छा, एक चीज मेरी FIA वालों से बात हुई है, वो जो FIA बात कर रहा है वो कह रहा है हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं, लेकिन इस पे क्या कन्विक्शन अगर हो जाएगा, मैं रोज FIA में होता हूं। देखिए कन्विक्शन मवाद का तो नैब के पास बड़ा होता है, ये तो अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना जो होता है वो आप देख रहे हैं। FIA ये कह रहा है कि हमारे पास बेतहाशा एविडेंसेस हैं, जिसमें ये है कि उसमें जो है JWD जो है उसमें बहुत ज्यादा उसकी इन्वॉल्व हर मिल में है, ये हर मिल में है, ये कोई ऐसी मिल नहीं जिसमें 2 नंबर खाता। अच्छा, मैं एक चीज अर्ज करता हूं, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाए, उनका जितना टैक्स लेते हैं वो आगे देते हैं। ये जो अब यही अगर चीज आप रखे फिर शरीफ बरादरान पे, तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग तो हर कोई कर रहा है, तो उनकी आ रही है ना, उनकी रमजान शुगर मिल वो सारी आगे रिटायर। अच्छा, आगे बारी उनकी है, आगे बारी आ रही है उनकी, बस समझ गए ना आप। बाकी लोगों की तरीन साहब अभी तरीन साहब से निकलेगा मामला तो आगे चलेगा ना, ये फंस गया, ये सारा उधर ही लगा हुआ है, आगे नहीं चलेगा, ये इधर ही फंसेगा और इधर रुक जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये रुक जाएगा, मेरे नजदीक
गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है, शहजाद अकबर पीछे हटने को तैयार नहीं, शहजाद अकबर की क्या हैसियत है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये मामला जो है ये शिद्दत अख्तियार है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियो के, वो जिस तरह इमरान खान साहब ने सुनी, एक खातून बेवा खातून थी, उसके प्लॉट पर घर पर कब्जा था, वो कब्जा छुड़ाया गया, वो किराया नहीं दिया गया था, वो इमरान खान से नोटिस लिया और वो फिर मामला हल हो गया। उसमें भी उस खातून का, आयशा नमी जो खातून थी, बेवा बेचारी खातून, उसकी वालदा ही बेवा, उनको भी बड़े मसाइल थे, तो उसका जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने कहा, यानी ये था कि जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जी लोग एसपी का भाई था और उसने कब्जा किया और सारा कुछ हुआ। जवाब में वो ले आए शुगर स्कैंडल। जवाब जब उस खातून को दे रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल इसको देखते हैं क्योंकि मुल्क में इंसाफ नहीं होता, देखें ये शुगर स्कैंडल आया, शुगर माफिया आ गया, शुगर माफिया ने FIA को धमकी दी कि हम कीमतें बढ़ा देंगे, तो इनको हमने नहीं छोड़ना, इसको अगर हमने पकड़ लिया, PDM को अगर हमने दबा दिया, शहजाद अकबर की मैं 1 घंटे पहले की जो सेनेट कार्रवाई है उस समय उन्होंने कहा ये शुगर माफिया ने दौड़ा है, ये तो सारी हाई कोर्ट में गया, इन्होंने स्टे लिया, हमने तो वो स्टे निकलवा कर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सारा कमीशन बना था कि चीनी कीमतें नीचे लेना, वो 50 से 100 रुपए चलेगी, आवाम को क्या फायदा हुआ? और जहांगीर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, कंट्रोल हुआ नहीं सर, वो 150 पर चले जाते, आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, तमाम तर आपके वसाइल के सर कोशिशें तो उसी को पकड़ देंगे, बाकी नहीं पकड़े जा रहे, पकड़ा भी जाएगा, अगले दिन बेल हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं जी। तब्दीली का सफर आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, इस बारे में फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मईशत के लिहाज से बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पूरी तरह से गवादर पोर्ट फाल हो गया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस बारे में बता भी दिया है और वो कह रहे हैं कि इससे तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो फाल होते नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में इफ्तिताह किया है इमरान खान साहब ने इकनॉमिक जोन का, और ये स्पेशल इकनॉमिक जोन इसलिए बनाए गए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री आकर लगे। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लीज़ पर जगह दी जाएगी ताकि आकर इंडस्ट्री वहाँ पर लगा सकें। उनको हो कि भाई हमने ख़रीदनी तो नहीं है, लीज़ पर लेनी है, और जब तक वो लीज़ ख़त्म होगी तब तक तो जितना हम सरमाया लगा रहे हैं नहीं, उतनी उनको इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी कि ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हमें देनी पड़ जाए कि बड़ा मसला हो जाए। तो इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है इकनॉमिक जोन्स को। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीन ने इसी तरह तरक्की की, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल यूरोप का है वो पुराना है, अब चीन का मॉडल चलेगा और हम उस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी कंपनियां, अभी 12 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज़ की कंपनियां, उनको इशू कर दिए गए हैं लाइसेंसेस। वो ज़ाहिर है यहाँ पर प्लांट लगाएंगी। आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स का, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लग रहे हैं, गाड़ियों का प्लांट लग रहा है एक के बाद एक। तो ये तरक्की की तरफ मामला जाता हमें नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है। बाबर डोगर साहब, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि अपोजिशन की जो अब हम देखते हैं जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो ये है कि जी 4% की ग्रोथ नहीं हो रही, ये बजट जो है ये IMF का आएगा, ये होगा वो होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वो भी फील करें कि अब ये इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान दूसरी तरफ जा रहा है, ये तरक्की की तरफ जा रहा है। वबा के से निकलते हुए अब इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि ये तो बड़ी पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, आगे वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी आती हुई। तो ये अगर हो गया तो इमरान खान साहब की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसामा साहब, जिस तरह से अपोजिशन ने ये कहा है कि जनाब हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे, मैं बोला बजट कौन सा बजट आ गया, क्या पता चल गया कि बजट में क्या कुछ आ रहा है। अगर हुकूमत ने अवाम फ्रेंडली बजट दे दिया, अवाम दोस्त बजट दे दिया, अवाम को रिलीफ दिया, तो क्या ये अवाम दोस्त बजट को भी पास नहीं होने देंगे? एक बड़ा सवाल है कि चलें, ये तो एक अजम्पशन है ना कि जी अवाम दोस्त नहीं होगा। अगर अवाम दोस्त हुआ, अवाम को रिलीफ मिला, तो फिर क्या उसको भी ये पास नहीं होने देंगे? तो ये तो फिर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, अवाम के साथ दुश्मनी है अगर ऐसे बजट को भी पास नहीं होने देते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ कि ये जो कोरोना आया, कोरोना में 2 फैक्टर हैं बड़े। एक तो ये है कि हमने डॉलर जो है वो महंगा किया, रुपया डिवैल्यू किया, जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो गई इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में, और उसकी वजह से जो बायर था वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हुआ। फिर इंडिया में कोविड आया, कोविड आने की वजह से हालात जो हैं इंडिया में ख़राब हुए। इंटरनेशनल जो जितने भी उनके पास ऑर्डर थे बाहर के वो सारे कैंसिल हुए, और पाकिस्तान चूँकि खुला हुआ था, पाकिस्तान में उस तरह से कोविड की पेनिट्रेशन नहीं थी। सारी दुनिया जो थी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो ऊपर चली गई। जब एक्सपोर्ट ऊपर गई तो जाहिर बात है कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो उससे आपका GDP ऊपर चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ हो गई, उसमें तेज़ी आ गई।
और वो 4 तक चली गई है। अब गवर्नमेंट का जो मेन गवर्नमेंट का इम्तहान है वो ये है कि अगर इंडिया इस कोविड से निकलता है तो हमने ये जो इंटरनेशनल बायर को हमने अपनी तरफ मुतवज्जो किया, वो हमारी मार्केट में आया है, अब हम उसको सस्टेन करें, उसको एज आगे लेके चलें। ये नहीं कि कल वो यहाँ से भाग जाए, हमने उसको पकड़ के रखना है, सस्टेन करना है, अच्छा माल देना है ताकि उसको सस्टेन किया जा सके। जहाँ तक ग्वादर है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में गेम चेंजर है और अपोजिशन शहबाज शरीफ और नून लीग जो है वो ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा करती रही कि देखिए जी हमारे दौर में इतना कुछ बना, ये सारी बेतहाशा डेवलपमेंट थी ये CPEC के हवाले से, और अब जो है वो CPEC को रोल बैक कर दिया गया है। तो जो आज आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जो आज मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है कि वो ऑपरेशनल हो गया, उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं और उसमें बेतहाशा रोज़गार जो है वो पैदा हो रहा है, और वो अब ये जो एक गेम चेंजर था उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका है। तो इसको अभी आगे लेके जाना है। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये जो ट्रैक पॉलिसी, ये जो रेलवे ट्रैक बिछाने थे उस पर कुछ चाइनीज़ की तशवीश है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। आखिरकार सर रूस के साथ $2 अरब रूस इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उसका भी मुआहिदा फाइनली 2015 से चल रहा था मामला, आखिरकार उस पर दस्तखत हो गए। इसी तरह से जिस तरह असद करल साहब, अब बड़ी खबर ये बनी कि 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कटा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। पहली मर्तबा ये हुआ है 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होना FBR की तरफ से। अगरचे अभी भी इससे बहुत ज़्यादा की ना सिर्फ गुंजाइश है और होना चाहिए, लेकिन ये हो जाना रिकॉर्ड तो एक है। स्टॉक एक्सचेंज आप देख लें वो ऊपर जा रही है। पाकिस्तान में कई सालों के बाद, शायद 17 साल कहा है, कहा जा रहा है कि जी उसके बाद पाकिस्तान में सरप्लस हो गया, यानी डॉलर ज़्यादा आएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, ठीक है। अब वो भी इत्तेफाक का यहाँ आपके जी रेमिटेंसेस बढ़ गई, कहा जा रहा था जी रेमिटेंसेस कम होगी, तरसीलात ज़रा कम होगी, लेकिन वो ज़्यादा आ गई। रोशन डिजिटल अकाउंट वो भी ऊपर जा रहा है। तो सारे इंडिकेटर्स तो इस लिहाज से साहब बड़े पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात जी, आलमी वबा कोरोना में दुनिया की मईशतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है। अगर आप करंट डेफिसिट खसारे की बात करें, उससे पाकिस्तान निकल आया। अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इंडिकेटर जो हैं वो इजाफा हुआ, बांग्लादेश और भारत जैसे मुल्कों के आप देखें ऑर्डर कैंसिल हुए। हमारी फैसलाबाद की अगर एक्सपोर्ट की जाए तो कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगी, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला। होनी चाहिए एक्सपोर्ट, अच्छा फिर उसके बाद जारी बात है वो रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, हमें गैस, हमें एनर्जी के इशू है, बहुत सारे मसले हैं। और फिर जो दफ्तरों के अंदर जो रेड टेपिज्म है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, जो बैंकिंग के अंदर जो सख्तियाँ, फाटिफ के मामलात हैं, बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर वो हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं। मजीद उनको अब देखें ना, सुखेरा साहब थे, उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस हवाले से पूरी दुनिया ने सराहा। तो वो इस तरह के अगर जगहों पे बैठे होंगे लोग। अब देखें 12,000 सीमेंट सेक्टर बड़ा ऊपर गया, 12,000 नौकरियां जो है ना वो ग्वादर के अंदर तकरीबन 3 साल के अंदर दी गई है। जो चेयरमैन अथॉरिटी हैं, जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है, उन्होंने बताया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जो है उस पर तेज़ी से काम जारी है। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो है उन्होंने नौकरियां फराहम करने के लिए खुसूसी इस पर जोर दिया है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए उनका बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के वाले जोर दिया है। ग्वादर में स्पोर्ट स्ट्रक्चर जो है उस पर काम तेज़ी से जारी है। फिर मास्टर जो ग्वादर सबसे बड़ा अहम था कि ग्वादर में जो मास्टर सिटी जो प्लान है उसका मास्टर प्लान जो है वो मंजूर हो चुका है और अब उस पर अमल दरामद। आपको पता है ग्वादर के वाले से पहले बहुत सारे लोग लुट चुके थे, मुख्तलिफ जाली हाउसिंग स्कीमें बन गई, उसमें नैब कोयटा में बहुत सारे केस पड़े हैं, बहुत सारे वहाँ पे फ्रॉड हुए। अब वो उसमें हो गया। फिर उसमें वो कह रहे हैं कि ग्वादर की तरक्की में जो तेज़ी से नज़र आएगी, उसमें सबसे अहम जो बात है उन्होंने कहा तासर जो दिया जा रहा है ना कि जनाब ये गलत है। M8 का एक सेक्शन रह गया था जो मुतबादल रास्ता है जिस पर काम तेज़ी से जारी है। फिर उन्होंने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों के वाले से देखें, जनूबी बलूचिस्तान का और ओवरऑल बलूचिस्तान की अगर बात की जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से कम है, और जिस तरह फिर ईरान, बलूचिस्तान और जिस तरह शोर अलहदगी पसंद की तरीके भारत आबाद देता है, नेटवर्क वहाँ पे काम करते हैं, पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, उनको किस तरह किया जाता है वहाँ पे वो कह रहा है। इसमें सड़कें बनाई जा रही, ग्वादर में चीन के तावन से अस्पताल भी बन रहा है। हिंदुस्तान के किसानों के साथ मुलाकात उन्होंने कहा है। ज़राअत का प्लान जो CPEC फेज़ 2 का हिस्सा है, माही गिरों के तमाम मसाइल जो उन्हें हल करें। बड़ी बात। अब मामला ये है कि उसामा साहब ये तो बात ठीक है, अब देखना ये है कि इकोनॉमिक फ्री जोन है, आपने कहा सीमेंट के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पे उस पर मेरी बड़ी रिजर्वेशन हैं, वो देखना चाहिए। ग्वादर जो है टाइम खत्म हो गया।
आपकी नज़र भी बात कर लेंगे, हमने पॉजिटिव की। उसके बाद ये है कि इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।